Hello everyone, welcome back. This is lecture number 8, issue of shares, corporate accounting. लास्ट लेक्चर में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे. आज हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉरफीचर से रिलेटेड. ये थोड़े से एडवांस हैं. आज के लेक्चर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे उसमें प्रीमियम फॉरफीचर जब आप करते हो उस टाइम पे जर्नल एंट्रीज में अगर प्रीमियम का केस आता है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपको अलग अलग कैटेगरीज में शेयर्स को डिवाइड कर रखा है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर किसी पे आपको या तो अलॉटमेंट का या अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है और कुछ को आप फॉरफिट कर देते हो और कुछ को आप फॉरफिट नहीं करते हो, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे ये देखेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16 से. एक लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी, जिसको रजिस्टर किया गया है ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपीस इन 10 रुपीज़ शेयर्स, जिसमें से आपने 60,000 शेयर किसी वेंडर को एज ए परचेज कंसिडरेशन इशू करे हैं. फुली पेड हैं, ये 10 रुपीज़ के ही आपने इशू करे हैं. और आप इसके अलावा 80,000 शेयर्स हैं जो आपने पब्लिक को इशू किए थे और पब्लिक ने उनको सब्सक्राइब कर लिया है. फुली सब्सक्राइब्ड शेयर हैं. 80,000 जो है पूरे के पूरे शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है. लेकिन इनके ऊपर आपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 रुपये मांगे थे. पहले साल कंपनी ने सिर्फ 6 रुपये कॉल किए हैं. इट मीन्स दीज आर नॉट फुली पेड शेयर. तो कंपनी ने सिर्फ 6 रुपये कॉल किए हैं इनके ऊपर. कैसे पेएबल हैं ये? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 1 रुपये अलॉटमेंट पे, 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे. पेमेंट जो रिसीव हुई है कंपनी को इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में वो हुई है कि 60,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई. 12,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 5 रुपये पर शेयर मिला है. 5,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 4 रुपये पर शेयर मिला है. और 3,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 3 रुपये पर शेयर मिला है. जिनके ऊपर कंपनी को फुल अमाउंट मिली है उनको एप्लीकेशन के 3 रुपये, अलॉटमेंट का 1 रुपया, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया और आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 1 रुपया सारा आपको रिसीव हो गया. 12,000 शेयर पे कंपनी को सिर्फ 5 रुपये मिले. तो कंपनी ने पहले इनके ऊपर सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन के 3 रुपये मिले होंगे. उसके बाद जब अलॉटमेंट ड्यू हुई होगी तो इन लोगों ने अलॉटमेंट का 1 रुपया दे दिया. इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी पे कर दिया है जिनके पास ही 12,000 शेयर है. तो 3 और 1 4 और 1 5, तो ये 5 रुपये कंपनी को मिले हैं. 5,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 4 रुपये मिले, यानी इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ये पे नहीं कर पाए हैं. 3,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये मिले हैं. ना ही तो अलॉटमेंट का पैसा मिला है, ना फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है और ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का. जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इन शेयर्स में से ये 12,000, 5,000, 3,000 जिनके ऊपर कंपनी को फुल अमाउंट नहीं मिली है, इनमें से 8,000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं. कौन से शेयर फॉरफिट किए हैं? जिनके ऊपर कंपनी को 5 रुपये से कम मिला है, यानी ये 5,000 जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 4 रुपये मिले हैं और ये 3,000 जिसके ऊपर कंपनी को सिर्फ 3 रुपये मिले हैं. कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया. आपको जर्नल एंट्रीज शो करनी है और ये दिखाना है कि बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल कैसे दिखाओगे, कितनी दिखाओगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें करनी है इशू की एंट्री. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्रोनोलॉजिकली करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या कंपनी ने क्या पेमेंट किया है, किसको शेयर इशू करे हैं, उसके हिसाब से हम एंट्री स्टार्ट करते हैं. तो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे हैं वेंडर को. फुल्ली पेड शेयर है, यानी 10 रुपये का शेयर था और आपने 10 रुपये का ही करके उसको इशू करा है. तो वेंडर से आपने एक बिल्डिंग परचेज की थी. सबसे पहले हम बिल्डिंग को परचेज होने की एंट्री दिखाएंगे. एंट्री बनती है आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. और जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री आपकी बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रखा है कि कितने रुपए की थी, लेकिन आपको ये कह रखा है कि 60,000 शेयर जो इशू करे थे 10 रुपये के, वो वेंडर को आपने उसकी पूरी पेमेंट के तौर पे इशू करे हैं. इट मीन्स बिल्डिंग जो होगी वो आपकी 6 लाख रुपए की ही होगी. तो 6 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग परचेज की है
और इसके लिए हमने 6 लाख रुपए शेयर्स इशू करके पे कर दिए। कंप्लीट आते हैं जो 80,000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं पब्लिक को। तो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करे हैं, पर उन्होंने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 रुपये पर शेयर कॉल किया है। तो सिर्फ 6 रुपये का कंपनी ने मांगे हैं इन शेयर्स के ऊपर। कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपये। तो हम एप्लीकेशन का सबसे पहले हम एप्लीकेशन के पैसे जो हैं वो रिसीव करेंगे, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में आए होंगे एप्लीकेशंस के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 शेयर थे, 3 रुपये का एक शेयर, तो टोटल ये आपके बन जाते हैं 2,40,000। और ये कंपनी ने जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, इसको कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। जनरल एंट्रीज आपकी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $2,40,000। ओके, सो कंपनी एप्लीकेशन की मनी कर चुकी है और उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर लिया। अब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगा। सबसे पहले हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू। एंट्री बनेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा पैसा आप ड्यू करोगे। 80,000 शेयर थे, अलॉटमेंट के ऊपर 1 रुपये पर शेयर कंपनी कॉल कर रही है। सो टोटल अमाउंट हो गई अलॉटमेंट की 80,000। जब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, इसकी एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आप रिसीव कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट का एक्चुअल में कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 80,000 टोटल शेयर थे। 60,000 शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपनी को फुल अमाउंट मिली है, तो कंपनी को यहाँ पे अलॉटमेंट का जो पैसे हैं वो मिले हैं। 12,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर भी कंपनी को 3 रुपये एप्लीकेशन के और ये 1 रुपये अलॉटमेंट का मिला है। 5,000 ऐसे शेयर हैं जिसके ऊपर कंपनी को 3 रुपये एप्लीकेशन के और 1 रुपया अलॉटमेंट का मिला है। लेकिन 3,000 शेयर ऐसे हैं जिस पे कंपनी को अलॉटमेंट नहीं मिली है। सो जिन शेयर्स के ऊपर कंपनी को अलॉटमेंट मिली है वो है 60 + 12 + 5 77,000 टोटल शेयर्स। एक शेयर के लिए अलॉटमेंट का आपका जो कॉल हुआ है वो है 1 रुपीज़। तो 77,000 × 1 77,000 रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट के नाम पे रिसीव हुए हैं। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी होगी अपने शेयर होल्डर से। सो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन जितने भी शेयर हैं आपके 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर शेयर। सो 80,000 शेयर थे, 1 रुपये आपका फर्स्ट कॉल पे ड्यू होता है। तो टोटल आपका जो अमाउंट ड्यू हो रही है फर्स्ट कॉल के नाम से वो है 80,000 रुपीज़। अब कंपनी को रिसीव करने हैं, तो कंपनी पैसे जब रिसीव करेगी तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं, हम जैसे कॉल इन एरियर में हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन होता है जब हम कॉल इन एरियर को के अकाउंट को बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है जब हम कॉल इन एरियर का अकाउंट नहीं बनाते हैं। जब हमें रिसीव होती है तो हम उस कॉल का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देते हैं और बैलेंस शीट के अंदर कॉल इन एरियर को तो शो करते हैं। तो हम यहाँ पे जो केस यहाँ पे जो हम अप्लाई जो हम अडेप्ट किया है हमने वो किया है, हम कॉल इन एरियर अकाउंट को नहीं बना रहे हैं। इससे ईजी हो जाता है ये, क्योंकि हमें बाद में शेयर्स को फोरफिट करना होता है। तो हम यहाँ पे कॉल इन एरियर को नहीं बना रहे हैं।
अगर कोई कॉल इन एरियर होती है और हम उन शेयर्स को फॉरफिट नहीं करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। अगर कॉल इन एरियर होती है और उस पर हमें बाद में पैसा मिलता है तो हम उस कॉल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कॉल इन एरियर का अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल का पैसा आपको रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है? तो यहाँ पे 60,000 शेयर है जिसके ऊपर आपको फर्स्ट कॉल मिल गई। 12,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर भी आपको फर्स्ट कॉल मिल गई, पर इन 5,000 शेयर के ऊपर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली और ना ही इन 3,000 शेयर के ऊपर। यानी टोटल आपके 72,000 शेयर हैं जिसके ऊपर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ है और फर्स्ट कॉल का पैसा है 1 रुपी पर शेयर। तो टोटल 72,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू की है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो हम सेकंड कॉल को ड्यू कर लेंगे यहाँ पे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 शेयर थे और सेकंड कॉल का जो कॉल हुआ है अमाउंट हुआ है 1 रुपी पर शेयर, तो टोटल हो गया 80,000। इसके बाद कंपनी को रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने रिसीव होंगे? कंपनी को सेकंड कॉल सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के शेयर पे रिसीव हुई है, वो है 60,000 फर्स्ट कैटेगरी जो फुल अमाउंट कॉल्ड है जिसके ऊपर। इनके ऊपर 5 पर शेयर, 4 पर शेयर, 3 पर शेयर है, पर यहाँ पे ही आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड कॉल है उसका अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो आप इसको करोगे 60,000। 60,000 शेयर और 1 रुपये पर शेयर। तो यहाँ हमने सारी इशू की एंट्री हमारी कर दी है, खत्म हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद डायरेक्टर्स ने 8,000 शेयर को फॉरफिट कर दिया जिनके ऊपर 5 रुपये से कम रिसीव हुआ था। सो अब हम डालेंगे फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो उसके ऊपर जितना कॉल्ड अप वैल्यू है उन शेयर्स की, उससे हम इस अकाउंट को डेबिट करते हैं। फिर हम करेंगे कि हमें कौन कौन सी अमाउंट है रिसीव नहीं हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये 5,000 है इसके ऊपर आपको अलॉटमेंट मिली है पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिली, और ये जो 3,000 है इसके ऊपर आपको अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड तीनों ही नहीं मिली। तो हमें जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है इन टोटल 8,000 शेयर के ऊपर वो है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इसके अलावा हम करेंगे फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट, जितना अमाउंट हमें ऑलरेडी इन शेयर्स के ऊपर रिसीव हो चुका है उस अमाउंट से, जो बेसिकली इसका बैलेंस होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास 2 कैटेगरी के शेयर हैं, एक है 5,000, एक है 3,000। इन 5,000 पर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुकी है। हमें इसके ऊपर सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिली 1 रुपये की और सेकंड कॉल नहीं मिली 1 रुपये की। इन 3,000 के ऊपर हमें ना ही तो अलॉटमेंट मिली है, ना ही फर्स्ट कॉल मिली है और ना ही सेकंड कॉल मिली है। ओके, सो 8,000 शेयर हैं। इसके इन 8,000 शेयर के ऊपर जो कॉल्ड अप वैल्यू है क्वेश्चन में आपको बता रखा है वो है 6 रुपये पर शेयर। सो हम यहाँ डाल देंगे 6 रुपये के हिसाब से, ये हो जाएगा आपका 48,000 रुपीज़। सो कॉल्ड अप इन फॉरफिटेड शेयर के लिए कॉल्ड अप वैल्यू है 48,000। अब अलॉटमेंट का पैसा आपको किस पे नहीं मिला? यहाँ अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव कर चुके हो, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली। 3,000 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। सो 3,000 1 रुपये की अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के आपको कितने रुपए नहीं मिले हैं? 3,000 रुपये। फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिली, ना ही आपको 5,000 पे फर्स्ट कॉल मिली, ना ही आपको 3,000 पे। टोटल 8,000 शेयर के ऊपर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का है 1 रुपीज़ पर शेयर। टोटल हो गए 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर शेयर, तो कितना हो गया? 8,000। ऐसे ही सेकंड कॉल 5,000 शेयर पे भी आपको सेकंड कॉल नहीं मिली और 3,000 शेयर पे भी आपको सेकंड कॉल नहीं मिली, यानी टोटल 8,000 पे आपको सेकंड कॉल नहीं मिली और सेकंड कॉल का अमाउंट है 1 रुपी पर शेयर, यानी 8,000 रुपये।
अब आपको शेयर फोरफीचर में डालना है जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इनका बैलेंस आप निकाल लो। ये आपका हो जाएगा 29,000 रुपीज़, इतना आपको रिसीव हो चुका है। सो ये हो गई हमारी फोरफीचर की एंट्री। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि हमने कंपनी ने शेयर को रीइशू किया है, इट मीन्स कंपनी ने शेयर्स को रीइशू नहीं किया है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, कंपनी ने जो शेयर फोरफीट किए हैं वो ये 8,000 शेयर हैं। एक के ऊपर 4 रुपये मिले, एक के ऊपर 3 रुपये मिले, बट यहाँ पे हमारे पास 12,000 शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर हो रहा है, लेकिन इन शेयर्स को फोरफीट नहीं किया गया है। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? ये जो 12,000 रुपये हैं इसका आप क्या करोगे? इसको हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है जब भी कॉल इन एरियर होता है तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसमें से लेस करके दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जब हम शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ जो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे उसमें हम इन कॉल इन एरियर की अमाउंट को एडजस्ट करके दिखाएंगे। हमारे पास दो टाइप की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर हैं। एक है 60,000 शेयर जिनको आपने फुल्ली पेड इशू किया था, और एक है 80,000 शेयर जिस पे आपने सिर्फ 6 रुपये मांगे, यानी ये फुल्ली पेड नहीं है। ये सब्सक्राइब्ड जो ये वाले जो 80,000 शेयर हैं ये फुल्ली पेड नहीं है, क्योंकि आपने 10 रुपये का शेयर था बट आपने सिर्फ 6 रुपये मांगे हैं। तो जब आपने मांगे ही कम है तो वो फुल्ली पेड हो भी नहीं सकते। तो जब हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल की दो कैटेगरी लिखेंगे। एक तो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जो कि हैं आपके 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 6 लाख। और दूसरी है आपके सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, जो कि है आपके ये 80,000। ओके, बट यहाँ पे भी एक चीज़ है, 80,000 आपने इशू किए थे, ये सब्सक्राइब हो गए थे, बट 8,000 शेयर ऐसे हैं जो कंपनी ने कैंसिल कर दिए, यानी अब ये शेयर किसी शेयर होल्डर के पास नहीं है। आपने इनको दोबारा से इशू नहीं किया है, ये शेयर अब किसी के पास नहीं है, किसी ने इन शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करे थे, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, बट कंपनी ने 8,000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, यानी अब ये शेयर सब्सक्राइब्ड नहीं है, ये कैंसल्ड शेयर्स हैं। किसी ने इन शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अगर हम 8,000 शेयर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे, इट मीन्स सिर्फ 72,000 शेयर हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं। किस रेट पे सब्सक्राइब्ड हैं? 6 रुपये पर शेयर के ऊपर। तो ये अमाउंट आपकी बनती है 4,32,000 रुपीज़ माइनस कॉल इन एरियर। हम इनमें से माइनस कर देते हैं। कॉल इन एरियर कितनी है? 12,000 शेयर थे आपके, ऐसे 12,000 शेयर थे जिसके ऊपर आपको जो सेकंड कॉल है उसका 1 रुपया नहीं मिला, यानी 12,000 रुपये आपको नहीं मिले और आपने इन शेयर्स को फोरफीट भी नहीं किया है। इट मीन्स ये कॉल इन एरियर है। तो कंपनी को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये जो है इनके ऊपर सेकंड कॉल आगे मिल जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे कॉल इन एरियर प्लस जो फोरफीचर, जब हमने शेयर को फोरफीट किया तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस है, ये जो हमने जो शेयर फोरफीट किए हैं उनके ऊपर जो पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका था, ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि इन शेयर्स को दोबारा से री इशू नहीं किया गया है। अगर इनको दोबारा से री इशू कर दिया गया होता तो हम इसको कैपिटल रिजर्व में के तौर पे रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते, बट क्योंकि इनको दोबारा से इशू नहीं किया गया है, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही है, तो हम इसको शेयर फोरफीचर के नाम से सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके शो करेंगे। ये हो जाएगा आपका, जब आप इन सब का बैलेंस निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 10,49,000। तो इतनी आएगी आपकी शेयर कैपिटल। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 17, 18 एंड 19 जो इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको छोटे छोटे केसेस दिए गए हैं जिसकी आपको जनरल एंट्री बनानी है। जैसे इसमें आपको बताया गया कि एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर फोरफीट किए हैं रवि के, 10 रुपये के थे, 8 ही कोल्ड अप है उस पर, आपने पूरे नहीं मांगे हैं, ऑन विच ही हैड पेड, उसने एप्लीकेशन दे दी और अलॉटमेंट दे दी 3 रुपये पर शेयर की, बट आउट ऑफ दिस 100 शेयर ऐसे थे जिसको आपने रीइशू कर दिया है फुली पेड फॉर 8 पर शेयर। सो ये
अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दे चुका है, बट बाकी इसने कुछ नहीं दिया है, 3 रुपये की ही दी है। ओके, तो बाकी नहीं दिया है, आप बैलेंस निकाल लेना। और 100 शेयर इसमें से रीइशू कर देते एज फुल्ली पेड अप, 8 रुपये के आपने उसको दोबारा से रीइशू किया है। तो इस तरह से छोटे छोटे केस हैं, ये आपको ट्राई करके देखने हैं। अगर इनमें कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रीमियम वाले केस पे। ये क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में एंट्रीज की थी तब मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई शेयर फॉरफिट करते हो और वो शेयर जब आपने इशू किए थे उस टाइम पे आपने उनको प्रीमियम पे इशू किया था। अब 2 ही केसेस हो सकते हैं, जब वो शेयर फॉरफिट हुए या तो उससे पहले उसका प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया, या फिर उनका शेयर जो प्रीमियम है वो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, उससे पहले ही शेयर फॉरफिट हो गए। तो जैसे कि आपको पता है अलॉटमेंट के साथ कंपनी प्रीमियम की अमाउंट मांगती है। अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एप्लीकेशन की अमाउंट पे कर दी थी, लेकिन वो अलॉटमेंट की अमाउंट और जो कॉल्स है उसकी अमाउंट पे नहीं कर पाया और आपने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, यानी यहाँ तक उसने पैसा दे दिया पर ये वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ देना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे वो प्रीमियम पे इशू करे थे, बट ये शेयर होल्डर मान लीजिए ए जो है वो प्रीमियम का जो है नहीं दे पाया प्रीमियम और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। उस केस में जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करके दिखाते हैं और वहाँ पे हम अलॉटमेंट के अंदर भी इस प्रीमियम की अमाउंट को ऐड करके शो करते हैं, क्योंकि हमें शो करना होता है कि ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ये प्रीमियम पे इशू थे और इतना प्रीमियम था इनका जो कंपनी को नहीं मिला और आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया है। दूसरा केस जो होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए ही है और कंपनी ने ये शेयर जो थे ये प्रीमियम पे अलॉट किए थे, ए ने एप्लीकेशन मनी दे दी और ए ने अलॉटमेंट मनी भी दे दी, पर वो कॉल्स पे नहीं कर पाया। तो ए ने अगर अलॉटमेंट मनी दे दी इट मीन्स उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा, क्योंकि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ ही पे करना था। तो इस केस में क्या हुआ, आप प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जब फॉरफीचर की हम एंट्री करेंगे वहाँ पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम जो इस प्रीमियम की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल एंट्री बनाते हो फॉरफीचर की वैसे ही नॉर्मल एंट्री बनेगी और वहाँ पे हम अलॉटमेंट की अमाउंट में भी प्रीमियम की अमाउंट को इंक्लूड करके जो है शो नहीं करेंगे। तो वहाँ हम प्रीमियम की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, नॉर्मल एंट्री बनाएंगे। सो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो केस है वो ये है कि जब आपका प्रीमियम ड्यू हुआ था बट आपको रिसीव नहीं हुआ, इट मीन्स प्रीमियम मिलने से पहले मतलब कोई पर्सन है जिसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और आपने उसका शेयर जो है वो फॉरफिट कर दिया और उसके ऊपर प्रीमियम भी आपको नहीं मिला था। तो अब देखते हैं कि मिल्टन रबर लिमिटेड है जिसने 10,000 शेयर इशू करे थे और 50 रुपये का एक शेयर था, उसने 55 रुपये पे इशू किया था। इट मीन्स 5 रुपये का उसने प्रीमियम ऐड करके इशू किया। ये प्रीमियम उसने कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पे 15 रुपये मांगे थे, अलॉटमेंट पे 20 रुपये मांगे थे, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है। इट मीन्स 15 रुपये आपके एप्लीकेशन के हैं प्लस 5 रुपये आपका प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये और फाइनल कॉल के 10 रुपये थे। ओके, राकेश है जिसके पास 500 रुपये थे, उसने अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं की है। इट मीन्स उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं की है। ओके, इसके बाद वो कह रहा है कि ये 500 शेयर जो थे वो फॉरफिट कर दिए। ओके, तो फर्स्ट कॉल तक हमने मांगे थे, अभी तक हमने फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी है। तो सिर्फ और जो कोल्ड यहाँ तक की जो कोल्ड अप कैपिटल है इन फॉरफीचर तक की वो सिर्फ इतनी है। उसके बाद क्या हुआ कि इन 500 शेयर में से जो फॉरफिट किए गए थे उसमें से 300 शेयर जो थे वो दोबारा से इशू कर दिए गए। 36 रुपये पर शेयर पे इशू किए गए थे वो। ओके, सो 36 रुपये पर शेयर इशू किए थे। अब यहाँ देखो कोल्ड अप कितनी थी, कोल्ड अप कैपिटल 15 रुपये ये थी, 15 रुपये अलॉटमेंट की थी और 10 रुपये फर्स्ट कॉल की थी। यहाँ प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जब हम फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं तो हमारी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें हम फॉरफिटेड शेयर की कोल्ड अप वैल्यू दिखाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में कभी भी प्रीमियम आप शो नहीं करते हो, तो कोल्ड अप वैल्यू में ये प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। तो 40 रुपये का आपका जो शेयर था उसको आपने 36 रुपये पे री इशू किया है। इट मीन्स आपने 4 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है। री इशू के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी है। ओके, यहाँ पे भी एक छोटा सा कुछ एडजस्टमेंट है, वो जब हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं फॉरफीचर तक। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको एप्लीकेशन की एंट्रीज दोबारा बताने की ज़रूरत है,
कि एप्लीकेशन कैसे होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15 रुपये के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आप वो पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे। हम अलॉटमेंट से स्टार्ट करते हैं। अलॉटमेंट की मनी आप ड्यू करते हो तो एंट्री बनती है आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी अमाउंट आप ड्यू करते हो, कंपनी मांगती है, सब पूरा पैसा मांगती है। सो अलॉटमेंट की अमाउंट जब आप ड्यू करोगे तो उस टाइम पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांग रहे हो या आप अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम नहीं मांग रहे हो। यहाँ हम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांग रहे हैं तो हमें अलग से शो करना पड़ेगा कि आप कितना पैसा मांग रहे हो प्रीमियम का। और हम कैपिटल अकाउंट में कभी भी प्रीमियम नहीं डालते हैं, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, या फिर आप इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के तौर पे भी शो कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट दिखाते हो या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते हो। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे आपने टोटल 20 रुपये मांगे हैं, तो 20 रुपये 10,000 शेयर के हिसाब से आपका बनता है 2 लाख रुपीज़। इसमें से अलॉटमेंट का जो पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। तो 15 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 1,50,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में, और ये प्रीमियम का 5 रुपया ये हो जाएगा 50,000। यहाँ हम ड्यू कर चुके हैं। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, नीचे आपको ये कह रहा है कि आपको एक कैश बुक प्रिपेयर करनी है। कैश बुक का मतलब है कि जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो हम सारी की सारी कैश बुक में डालेंगे। सो हम एक कैश बुक भी बना लेते हैं, इसमें हम सारी बैंक से रिलेटेड एंट्री डालेंगे। तो जब आप अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करोगे उसकी एंट्री हम यहाँ डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें एक एप्लीकेशन की मैंने डाल देती हूँ क्योंकि आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया होगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आपने रिसीव किया होगा? 15 रुपये 10,000 शेयर 1,50,000। अब अलॉटमेंट का पैसा आपने कितना रिसीव किया है? वैसे तो आपने 20 रुपये हैं आपके शेयर अलॉटमेंट के जो ड्यू हुए हैं, टोटल 2 लाख रुपए हैं। बट एक राकेश था जिसके पास 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है, तो 500 शेयर के ऊपर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। टोटल थे 10,000 शेयर जिसमें से 500 पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो कितने पे अलॉटमेंट मिली है? सिर्फ 9,500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने आपको अलॉटमेंट का पैसा पे किया है। सो हम ये निकाल लेंगे कि इन 9,500 के ऊपर आपको अलॉटमेंट का कितना रुपया मिला है। तो आप इन 9,500 के साथ आपको 15 रुपये अलॉटमेंट के और 5 रुपये प्रीमियम की, ये टोटल आपको मिलना था। यानी आपको जो रिसीव हुआ है 1,90,000, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपको सिर्फ 1,90,000 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं, क्योंकि ये जो 500 शेयर वाला था राकेश, इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये पे नहीं कर पाया। इसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट कॉल पूरी अमाउंट से ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर है और 10 रुपये की एक कॉल है, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। अब हम देखेंगे कि हमें रिसीव कितने हो रहे हैं। वही सेम चीज़ है, राकेश है जिसके पास 500 शेयर हैं जो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे पाया, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। 500 शेयर थे, 10,000 शेयर थे टोटल, 500 शेयर के ऊपर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो कितने शेयर्स के ऊपर मिली? सिर्फ 9500 के ऊपर। कितने रुपए? 10 रुपये पर शेयर। तो यानी आपको जो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है ये आपको मिले हैं सिर्फ 9,500, सो 95,000, इतने रुपए आपको रिसीव हुए हैं। ओके, हमने ये एंट्री कर दी। अब फर्स्ट कॉल मंगाने के बाद क्या हुआ? फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने राकेश के शेयर को फोरफिट कर दिया। तो हम सबसे पहले अब फोरफीचर की एंट्री डालेंगे। सो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी इस पे रिसीव नहीं हुआ, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और टू शेयर फोरफीचर, जितनी अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है इन शेयर्स के ऊपर। एक चीज़ हमने पहले ही देख ली थी कि प्रीमियम आपने मांगा था अलॉटमेंट के साथ और ये अलॉटमेंट पे नहीं की, इट मीन्स इसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेबिट में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। जब प्रीमियम ड्यू हुआ हमने इसको क्रेडिट किया था, यहाँ हम इसको डेबिट करेंगे।
ये आपको नहीं मिला है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका वो पैसा जो आपने जितने आपने शेयर फोरफीट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय इनके ऊपर जो कोल्ड अप वैल्यू है इनकी। तो शेयर आपने फोरफीट किए हैं टोटल 500 और कोल्ड अप वैल्यू जो थी इन शेयर्स की वो थी आपकी 15 रुपये ये, 15 रुपये ये और 10 रुपये ये, क्योंकि ये जो प्रीमियम का 5 रुपया है ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपकी कोल्ड अप बनती है वो बनती है 40 रुपये। तो ये आपका जो टोटल बैलेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। ये चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और वो जो 5 रुपये थे आपके प्रीमियम के, इन 500 शेयर पे 5 रुपये प्रीमियम के यानी 2500 रुपीज़ ये चला जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। अब शेयर अलॉटमेंट में इस पर्सन को कितना नहीं मिला ये देखेंगे। यहाँ पे हम जो शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस लिखेंगे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे, हमें प्रीमियम को मिला के शो करना है क्योंकि हम यहाँ दिखा रहे हैं इसको। सो 20 रुपये थे आपको प्रीमियम के नहीं मिले हैं आपको, तो हम ये शो करेंगे 20 रुपये के हिसाब से 500 शेयर और 20 रुपये, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 10,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये। शेयर फर्स्ट कॉल पे आपको नहीं मिले हैं 10 रुपये, तो 5,000 शेयर हैं, 10 रुपये नहीं मिले, ये हो गया आपका 5,000। और इसका बैलेंस आप निकाल दोगे तो आपको ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, जितना आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो है आपका 7,500 रुपीज़। अब हमने क्या किया है, इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू किया है। सो रीइशू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने पहले ही देख लिया था 40 रुपये की ये कोल्ड अप है और 36 रुपीज़ पे आपने रीइशू किया, इट मीन्स आपने डिस्काउंट भी दिया है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिस्काउंट के लिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम वो डालते हैं अमाउंट जो इन शेयर्स के ऊपर आपकी कोल्ड अप वैल्यू है। सो अब देखो 500 शेयर थे कंपनी के जो कंपनी ने फोरफीट कर दिए 500 शेयर, लेकिन इसमें से जो रीइशू हुए हैं वो सिर्फ 300 शेयर है। मैंने आपको पहले ही बताया था फोरफीचर में सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड एंट्री होती है जो आपने फोरफीट किए हैं, और रीइशू की एंट्री में सिर्फ आप उन्हीं शेयर्स को लेते हो जो आपने एक्चुअल में रीइशू किए हैं। तो आपने रीइशू किए हैं सिर्फ 300 शेयर, तो यानी हमें जो यहाँ पे कोल्ड अप दिखानी है वो सिर्फ उन शेयर्स की दिखानी होगी जो आपने एक्चुअल में रीइशू की है, यानी वो सिर्फ 300 रुपये की आएगी, 300 रुपये की 40 रुपये के हिसाब से, क्योंकि ये इन 500 शेयर में से ही हैं जिसकी कोल्ड अप वैल्यू 40 थी। तो ये 40 के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए था आपका 12,000 आना चाहिए था। क्यों बोल रही हूँ मैं अभी बताती हूँ आपको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपने 36 रुपये में इनको दोबारा से इशू किया है, तो इट मीन्स आपने क्या किया है 4 रुपये का इनको डिस्काउंट दिया है। 4 रुपये का डिस्काउंट का मतलब है आपने 1200 रुपये इनको डिस्काउंट दिया है, और बैंक अकाउंट में गए होंगे 36 रुपये के हिसाब से 10,800 रुपये। ओके, ये आपकी एंट्री बननी थी, पर क्योंकि हमें यहाँ पे कैश बुक अलग से दिखानी है तो कैश बुक में ये जो बैंक वाली एंट्री है ये हमारी कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ये यही रह जाएगी। सो बैंक वाली एंट्री को हम क्या करेंगे, बैंक वाली एंट्री को हम ले जाएंगे कैश बुक के अंदर टू शेयर कैपिटल के नाम से, क्योंकि जो अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है वो शेयर कैपिटल का है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,800, और ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री है वो हमारी यहाँ रह जाएगी और ये हो जाएगा आपका 1200। ओके, तो ये हमने यहाँ डिस्काउंट दिखा लिया। अब हमें क्या करना है, हमने फोरफीचर किया है, हमने रीइशू कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारी एक एंट्री बनती है इसके बाद कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपको शेयर फॉरफीचर का जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेजना होता है अगर आपने रीइशू किया है शेयर्स को। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आप इसमें भेजोगे। वैसे तो अगर आप देखें तो 500 शेयर आपने फोरफीट किए थे, ये 500 शेयर का कैपिटल प्रॉफिट है, आपको इसमें से जो डिस्काउंट है ये माइनस करके भेजना चाहिए, बट हमने रीइशू सिर्फ 300 शेयर किए, तो हमें अब इस 7500 इनको दो कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा। एक उन शेयर का जो आपने रीइशू किया है, एक उन शेयर का जो आपने रीइशू नहीं किया है। दोनों का में क्या डिफरेंस होता है, जो आपने रीइशू कर दिए वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, जो आपने रीइशू नहीं किए वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रह जाएगा। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रह जाएगा इसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में
जब हम हमारा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल निकालेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट जो स्टेशन देखा था, जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमने इसको कैपिटल रिजर्व में तो भेजा नहीं था, बैलेंस को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही था ये कैपिटल प्रॉफिट, तो हमने इसको सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर दिया था। तो हम इसको अब 2 में बांट लेंगे। तो ये जो 7500 है, ये 7500 टोटल 500 शेयर्स के लिए। हम कितने के लिए निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे इसको 300 शेयर के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 4500 रुपये। ये जाने चाहिए थे। इसमें से हम ये जो डिस्काउंट था इसको एडजस्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3300। तो ये 3300 रुपीज़ जो है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे और ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड कैपिटल में शो होगा। अब बचाते हैं ये 200 शेयर। तो ये 7500 जो है ये 500 शेयर्स के लिए है, तो हम निकाल लेंगे इन 200 शेयर के लिए जो आपने री इशू नहीं किए हैं। ये आपका जो बाकी का बैलेंस आएगा ये आपका इसका आ जाएगा, ये आएगा आपका 3000 रुपीज़। ये 3000 रुपीज़ आप सब्सक्राइब कैपिटल में शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से ऐड कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमें क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपने रीइशू कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया है, फाइनल कॉल मांगी है। अब आता है इस क्वेश्चन का जो सेकंड जो एक और एडजस्टमेंट है, फाइनल एडजस्टमेंट, वो आपने फाइनल कॉल मांगी है। आपने कितने शेयर के ऊपर फाइनल कॉल मांगी है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। हमने स्टार्टिंग की 10,000 शेयर से, इन 10,000 में से 500 शेयर हमने कर दिए फॉरफीट, तो हमारे पास बच गए 9500 शेयर। क्योंकि इन 500 शेयर पे ना ही हमको अलॉटमेंट मिली ना ही हमको फर्स्ट कॉल मिली, तो हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सिर्फ 9500 शेयर पे मिली है, तो हम इसी हिसाब से चल रहे थे। अगर कंपनी ने शेयर्स को री इशू नहीं किया होता तो हम इन्हीं 9500 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल मांगते, बट कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 300 शेयर को री इशू कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस वक्त कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके पास कंपनी के 9800 शेयर हैं। जब कंपनी के शेयर होल्डर के पास 9800 शेयर हैं तो कंपनी फाइनल कॉल जब मांगेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने सारे शेयर पे मांगेगी जो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो कंपनी अब जब फाइनल कॉल मांगेगी तो ना ही तो वो 10,000 पे मांगेगी, ना ही वो 9500 पे मांग सकती है, वो 9800 शेयर के ऊपर मांगेगी, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट में कंपनी के 9800 शेयर जो हैं वो शेयर होल्डर्स के पास हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, अब फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी अमाउंट हम इसको ड्यू कर लेंगे। शेयर फाइनल कॉल का जो अमाउंट आपकी बनती है वो बनती है 10 रुपीज़ पर शेयर। सो 10 रुपीज़ पर शेयर हम 9800 के ऊपर अगर हम मांगेंगे तो ये हो जाएंगे 98,000 रुपीज़। अब इसको रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे कैश बुक में, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी पूरी आपको मिली है, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जब आपको प्रीमियम जो है आपने जो फॉरफिट किए हैं शेयर्स उस पर आप उसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था, बट जब आप उसके ऊपर जो है आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और आपने उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हम जो केस देखेंगे वो है जब आपने फॉरफिट जो शेयर किए हैं जिसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था उस पर आपको ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव हो चुका था, उसके बाद आपने शेयर्स को फॉरफिट किया है, क्योंकि आपको अगर आपने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा था तो आपको अलॉटमेंट की अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी थी और आपने शेयर्स को फॉरफिट किया है क्योंकि आपको फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा उसके ऊपर रिसीव नहीं हुआ था। तो इस केस में हम कैसे ट्रीट करेंगे जनरल एंट्रीज में वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कमल लिमिटेड है जिसको बनाया गया था राजेश लिमिटेड को परचेज करने के लिए। इसकी जो रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज़, जिसको आपने डिवाइड कर रखा है 2000 इक्विटी शेयर्स के अंदर और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है। 1000 शेयर ऐसे हैं जिसको आपने फुली पेड किसी वेंडर को आपने इनको इशू कर दिया था परचेज कंसिडरेशन के तौर पे। सो 1000 शेयर आपके टोटल शेयर हैं 2000 जो आप इशू कर सकते हो। 1000 शेयर आपने किसी वेंडर को इशू कर दिया है और ये फुली पेड है,
तो ये 100 रुपये के हिसाब से आपने इशू करे हैं। जो बाकी के 1000 शेयर हैं उसको आपने पब्लिक को ऑफर किया है, और आपने कैसे ऑफर किया, आपने प्रीमियम के ऊपर किया है इस इशू इन शेयर्स को। और आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 25 रुपये जिसके अंदर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और फाइनल कॉल पे 30 रुपये। सो ये जो बाकी के 1000 रुपये बच गए, इसको आपने इस तरीके से इशू किया था, सिर्फ इशू किया है हमने अभी, लेकिन पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हैं वो हमें नहीं पता है। सब्सक्राइब एप्लीकेशन जो आपको मिली है वो 900 शेयर के लिए मिली है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है आपका 90%, तो ये वाली शर्त पूरी हो रही है, तो हमने इनको आगे शेयर अलॉट किए होंगे। 900 शेयर के लिए आपके जो 900 शेयर आपके सब्सक्राइब हुए हैं। जब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है, क्या हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो शर्त है क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर हाँ तो हम अलॉटमेंट की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं तो हमें जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है शेयर्स को उनका पैसा उन्हें वापस लौटाना होता है, हम इन शेयर्स को जो है अलॉट नहीं कर सकते। यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त पूरी हो रही है, तो यहाँ हम अलॉटमेंट पे जा सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है जितने शेयर्स के लिए उनको हम उतने शेयर्स अलॉट कर देंगे। जो अलॉटमेंट मनी है वो आपको रिसीव हो गई है पूरी, वेरी गुड। यानी अगर आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है इसका मतलब है कि आपको प्रीमियम भी रिसीव हो गया है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, वो अपनी फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो नहीं दे पाया, उसके शेयर को आपने फोरफिट कर लिया। तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉल के बाद ही आपने शेयर्स को फोरफिट कर लिया, यानी आपकी अभी तक फाइनल कॉल आपने नहीं मांगी थी, ये भी ज़रूरी है। इन शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है एट 60 पर शेयर, 60 रुपये पर शेयर पे आपने इनको रीइशू किया। 70 रुपीज़ इनकी कॉल्ड अप वैल्यू थी, इट मीन्स आपने इसको 10 रुपये डिस्काउंट के ऊपर इशू किया। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है, तो हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और सिर्फ फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ही गिनेंगे। सो अब ये देखते हैं, 2000 टोटल शेयर थे, 1000 शेयर आपने वेंडर को 100 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड आपने उनको दे दिए परचेज कंसिडरेशन के तौर पर। ये शेयर जो है ये आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो आपके 1000 शेयर थे वो आपने इशू कर दिए हैं, बट इसके ऊपर आपको सिर्फ 900 शेयर जो हैं वो आपके सब्सक्राइब्ड हुए हैं। ये भी आपके फुल्ली पेड नहीं है, क्योंकि आपने फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मांगी है आपने। तो ये जो 900 शेयर है ये आपके सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड हैं। जब आपने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है तो आपको पूरा पैसा मिल भी नहीं सकता, तो वो फुली पेड हो भी नहीं सकता। तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है। कितना पैसा आपको इस पे मिला है? 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 25 रुपये आपके अलॉटमेंट पे है, लेकिन इसमें से 5 रुपये आपके प्रीमियम के हैं, और इसके बाद है 20 रुपये आपके होते हैं फर्स्ट कॉल के। ठीक है, तो ये क्योंकि अलॉटमेंट का है तो हम जो कॉल्ड अप वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसमें हम प्रीमियम के अमाउंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें से हम प्रीमियम की जो 5 रुपये हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू में हम जो शेयर कैपिटल में जो डालते हैं उसमें हम प्रीमियम की अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीमियम की अगर ये हमारी प्रीमियम की अमाउंट को हम फिर अलग से यहाँ पे शो करेंगे। ये हो गया आपका 70 रुपीज़। तो जो 100 शेयर हमारे हमने फोरफिट किए हैं, जब हम उनका फोरफीचर की एंट्री दिखाएंगे, तो अगर हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट बनाते तो हम प्रीमियम उसमें अलग से शो करते हैं, लेकिन अभी हमारे जो है अलॉटमेंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉल्ड अप वैल्यू हम उसकी दिखाएंगे वो हम उसकी दिखाएंगे 70 रुपीज़, क्योंकि हम प्रीमियम उसमें शामिल नहीं करते हैं। अदरवाइज़ ये जो 900 शेयर है इसके ऊपर आपको 75 रुपीज़ मिले हैं प्रीमियम इंक्लूड करके, 75 का है ये वैसे बनता है। सो अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। सो जो आपने आई डोंट थिंक जो ये एसेट परचेज की है इसकी एंट्री मुझे बनाने की ज़रूरत है। आपको पता है क्या एंट्री बनती है, एसेट टू वेंडर एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की जो आप बनाओगे वो भी आप नॉर्मल बनाओगे, बैंक कोई कैश बुक आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसमें आप 900 रुपये 30 रुपये के हिसाब से दिखाओगे, एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सारा पैसा आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अलॉटमेंट की एंट्री भी यहाँ पे सिंपल ही बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट में आप पूरा पैसा दिखाओगे 90, 100 और 25 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम, और शेयर कैपिटल में आप
ये 20 रुपये दिखाओगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप ये 5 रुपये दिखाओगे। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका जो शेयर होल्डर है उसने डिफ़ॉल्ट किया है, यानी आपकी फर्स्ट कॉल को हम पहले ड्यू करेंगे। सो यह एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और ये क्योंकि हमें यहाँ पे बता नहीं रखा कि ये इक्विटी, ओके बता रखा है कि ये इक्विटी शेयर है, तो हम यहाँ पे इक्विटी शेयर लगा देंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ फर्स्ट कॉल से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्टिंग से करना है जब आपने एसेट परचेज किए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फर्स्ट कॉल से बता रही हूँ क्योंकि हम वो एंट्री काफ़ी बार कर चुके हैं। सो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू जो होगी आपकी पूरी अमाउंट से होगी, तो 900 शेयर हैं आपके सब्सक्राइब्ड हैं। इन 1000 शेयर्स को आप भूल जाओ, ये सब्सक्राइब्ड नहीं है। सो 900 शेयर आपके सब्सक्राइब्ड हैं और आपको फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे जो आपकी बनेगी 18,000 रुपीज़ की। ये आपका अमाउंट ड्यू हुई है। अगर हम करेंगे पैसा रिसीव होने की एंट्री, तो एंट्री बन जाएगी आपके बैंक अकाउंट में कितने टोटल आप 900 बस इनसे 100 शेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। सो यानी आपको सिर्फ 800 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है। सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपको सिर्फ 16,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव हुए हैं। और क्योंकि आपको इन 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो आपने इनको फोरफीट कर दिया। इसके बाद ही इन शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया है। तो अब हम जो एंट्री डालेंगे वो फोरफीचर की एंट्री डालेंगे जो कि आपकी हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है क्योंकि फाइनल कॉल अभी आपने मांगी भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट उस अमाउंट के लिए जो इन शेयर्स के ऊपर जिनको आपने फोरफीट किया है आपने रिसीव कर ली है अभी तक। यहाँ पे हम डालेंगे वो अमाउंट जो जितने आपने शेयर फोरफीट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर जो कॉल्ड अप कैपिटल थी। सो 100 शेयर आपने फोरफीट किए हैं और जो कॉल्ड अप थी इसके ऊपर वो थी 70 रुपीज़। प्रीमियम हम इंक्लूड नहीं करते हैं ये। सो ये हो जाएगा आपका 7,000। और क्योंकि हमारा प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, यहाँ हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हम यहाँ फर्स्ट कॉल में हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे 20 रुपीज़ के हिसाब से। तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका 2,000। तो जितनी पैसा आपको मिल चुका है इनका बैलेंस वो है 5,000 रुपीज़। ये ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। अब हमने क्या किया है, ये जो शेयर आपके 100 शेयर्स जो आपने फोरफिट किए थे आपने सभी शेयर्स को रीइशू कर दिया है। कितने पे रीइशू किया है आपने? 60 पे रीइशू किया है और कॉल्ड अप इसके ऊपर थी 70, यानी आपने 10 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। सो हम इसको रीइशू की एंट्री डालेंगे डिस्काउंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो आपने जो आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है रीइशू से वो हम डालते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। सो एक्चुअल अमाउंट आपको जो रिसीव हुई है वो हुई है 60 रुपये। सो 100 शेयर से 60 रुपये के हिसाब से आपने एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुई है। इसके ऊपर आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिला था, तो 100 शेयर है तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और आपकी जो कोल्ड अप वैल्यू थी इन शेयर्स की वो थी 7,000। अब हम क्योंकि हम शेयर फोरफिट किए फिर हमने उसको रीइशू किया तो ऑटोमेटिकली हम एक एंट्री बना देंगे इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बैलेंस को। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, सो
फोर फीचर का कैपिटल प्रॉफिट आपका है 5000 और डिस्काउंट का ये जो लॉस हो रहा है ये है 1000, तो टोटल आपके 4000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने शेयर आपने फोरफिट किए थे उतने ही आपने री इशू कर दिए, तो टोटल आपका अमाउंट कंसिडर होगा। इस कैपिटल रिजर्व को आप बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे। इसके बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपने फाइनल कॉल जो है अभी तक नहीं मांगी है। सो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने देखा कि अगर आपने शेयर फॉरफिट किए हैं वो आपने प्रीमियम पे इशू किए थे और आपको प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, उसके बाद आपने कॉल का पैसा ना मिलने पर उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो उस केस में हम कैसे फॉरफिचर की एंट्री करते हैं, उस पर प्रीमियम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप नॉर्मल एंट्री करते हो बिल्कुल। लेकिन जब आप जो शेयर फॉरफिट करते हो उसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था और उन शेयर्स के ऊपर प्रीमियम भी आपको नहीं रिसीव हुआ है, तो उस केस में आपको फॉरफिचर के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाना होता है, उसमें प्रीमियम का अमाउंट दिखाना होता है और अलॉटमेंट में यहाँ ऑब्वियस सी बात है आपको प्रीमियम इंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीमियम का अमाउंट आपको नहीं मिला है। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसको आप बैलेंस शीट में जब डालोगे तो इसको आप रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करोगे। कैसे शो करोगे इसका भी हम जैसे हम फॉरफिचर का बैलेंस निकालते हैं उसी तरह से देखेंगे। यहाँ अगर आप देखो अलॉटमेंट के टाइम पे जब आपने पैसा ड्यू किया था अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था और यहाँ पे जब आपने ये जो फॉरफिचर की एंट्री है इसमें आपने उस अमाउंट से डेबिट किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को जो आपको नहीं रिसीव हुई है। सो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं, वहां हम इन दोनों का बैलेंस दिखाएंगे। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। हम इसमें से ये 2500 रुपये माइनस कर देंगे और जो बैलेंस बचेगा उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। उसके बाद हमने एक और केस देखा था जिसमें आपको जो है शेयर्स की 4 कैटेगरीज दी गई थी और उन सभी के ऊपर अलग अलग अमाउंट आपको रिसीव हुई थी। कुछ को आपने फॉरफिट कर दिया था, कुछ को आपने फॉरफिट नहीं किया, उसके ऊपर कॉल इन एरियर था। तो हमने शेयर फॉरफिचर और कॉल इन एरियर दोनों को बैलेंस शीट में कैसे हमने डील किया है ये देखा है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस आएगा, जब आप ओवर सब्सक्राइब होंगे आपके शेयर्स और वहां पे भी आपको शेयर्स को फॉरफिट करना है, ये हम देखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।